वेलकम टू क्लास क्रैक, जहाँ पढ़ाई सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि स्कोरिंग भी है। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की थर्ड पोएम टाइगर इन द ज़ू के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोएट ने टाइगर का कंपैरिजन बताया है कि टाइगर जब ज़ू में है तब उसका बिहेवियर कैसा है और टाइगर जब केज के अंदर है तब उसका बिहेवियर कैसा है। तो पहले मैं पोएम रीड करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब पोएम इस तरह से शुरू होती है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्ट्रिप्स का मतलब होता है लाइनिंग्स, पैड्स ऑफ वेलवेट मतलब उसके जो पैर के पंजे हैं वो एकदम मखमली हैं, रेज मतलब गुस्सा। तो यहाँ पर बताया है कि जो ही मतलब टाइगर है वो केज के अंदर है और टाइगर के बॉडी पे स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं और टाइगर गुस्से में है और वो अपने मखमली पैरों से केज के अंदर घूम रहा है। वो घूम तो रहा है लेकिन वो गुस्से में है। और गुस्से में क्यों है? क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए और जो उसे मिल नहीं रही है क्योंकि वो केज के अंदर है। तो यहाँ पर पोएट ने इस स्टांजा में ये बताया है कि किस तरह वो गुस्से में केज के अंदर घूम रहा है। अब सेकंड स्टांजा में पोएट कहते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब होता है ताक लगा के बैठना। आपने देखा होगा कि जंगल में कोई भी एनिमल किसी तालाब के पास आता है तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो बिल्कुल ताक लगा के बैठे होते हैं तुरंत अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर बताया है कि अगर ये टाइगर जंगल में होता तो ये अभी क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ये किसी घने पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे या ऊंचे घास के पीछे ये छुप कर मौके की तलाश में होता। और ऊंची ऊंची जो घास होती है, स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास मतलब जो ऊंची ऊंची घास होती है उसमें धीरे से सरकता हुआ निकलता बिना आवाज़ किए। और जहाँ नियर द वाटर होल, जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं मतलब तालाब है, झरना है, नदी है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ऐसे जहाँ पानी होता है उसके आसपास ऊंची ऊंची जो घास होती है उसके पीछे, पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठते हैं ताकि वो किसी भी छोटे एनिमल पर अटैक कर सके। तो वो भी अगर ये जंगल में होता तो ये अभी अटैक करने के मूड में होता और ये तलाश कर रहा होता कि कब कोई एक प्लम्पी डियर, एक अच्छा खासा तगड़ा सा हिरन वहाँ आए और वो उस पर हमला कर दे। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, कई बार हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते रहते हैं कि किस तरह वाइल्ड एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उस पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। तो उसके बारे में इस स्टैंजा में बताया गया है। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नार्लिंग का अर्थ होता है कि गुस्से में आवाज़ निकालना, और जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारे, और वाइट फैंग्स मतलब उसके सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े दांत। हिज क्लॉज, यहाँ क्लॉज का अर्थ होता है उसके जो पंजे हैं वो। तो यहाँ पोएट कहता है कि अगर वो जंगल में होता तो अभी क्या कर रहा होता? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जहाँ छोटे छोटे मकान होते हैं, जहाँ गांव के लोग वहाँ बसते हैं, तो ऐसे जंगल के एज पर जाकर वो गुस्से वाली आवाज़ निकाल कर और अपने सफ़ेद दांत दिखाकर, अपने जबड़े दिखाकर, पंजे दिखाकर क्या करता वो? टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव के लोगों को डराता। तो यहाँ पर पोएट है वो हमें बता रहा है कि इस तरह अगर ये टाइगर ज़ू में होता तो शायद ये नहीं कर सकता था, लेकिन ये एक नेचुरल हैबिटाट में, एक जंगल में है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। इन नेक्स्ट स्टैंजा पोएट सेज, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल मतलब सीमेंट की बनी हुई एक कोठरी या जिसे हम कहेंगे एक कमरा, और स्ट्रेंथ यानी ताकत, बिहाइंड द बार्स मतलब जेल के या केज के पीछे, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब अपनी केज के
माप के अनुसार, केज की दूरी के अनुसार चलता हुआ, घूमता हुआ। अब यहाँ पोएट बता रहा है कि जो टाइगर है वो केज में है और क्या है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। जो टाइगर है उसको एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर, एक सीमेंट की बनी हुई कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। ही इज़ स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। अब उसकी जो ताकत है, आपको पता है कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है और एक फिरोशियस एनिमल है। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक कोठरी के अंदर बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब ये टाइगर क्या कर रहा है, उसकी जो फिरोशियसनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको दबाकर, अपने अंदर छुपाकर वो केज के अंदर वॉक कर रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक वॉक कर रहा है। और जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आए हैं उन्हें वो इग्नोर कर रहा है, उनकी ओर नहीं देख रहा है। आपने देखा होगा कई बार हम जू में जाते हैं, हम जब टाइगर की ओर देख रहे होते हैं पर वो हमारी ओर नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में है, वो हमें इग्नोर करता है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पर पोएट बता रहा है कि ये टाइगर केज के अंदर है और आपने देखा होगा कि जू में जब रात होती है तो वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो कार में बैठकर पेट्रोलिंग करते हैं कि भाई सब कुछ जू में सारी व्यवस्था सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो पेट्रोलिंग कार में आते हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो टाइगर है वो केज के अंदर से उनके पेट्रोलिंग कार की जो आवाज़ है उसको सुनता है और वो अपनी आँखों से आसमान की ओर देखता है। स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अपनी आँखों से वो आसमान की ओर देखता रहता है और आसमान के जो सितारे हैं उन्हें घूरता रहता है। और इसलिए घूरता रहता है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसके पास बहुत ताकत है, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत वो वाइल्ड है, बहुत फिरोशियस है, लेकिन अभी वो पिंजरे के पीछे छुपा हुआ है, पिंजरे के पीछे रखा गया है। तो उसकी जो सारी ताकत है वो बेकार है, तो वो खुश नहीं है। वो द टाइगर इज़ अनहैप्पी इन द केज। तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो आसमान की ओर देखता है और अपने आप को शांत रखता है, शांत रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पोएट ने ये बताया है कि जिस तरह हमें फ्रीडम अच्छी लगती है, इसी तरह चाहे कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, क्रीचर हो, स्मॉल क्रीचर हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो, फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन। सबको आज़ादी अच्छी लगती है। आज हमें कोई सोने के पिंजरे में, सोने की थाली में खाना दे दे पर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए तो जंगल होता है और अगर उनको जू में किसी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो उनकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी इंसान हो या एनिमल हो, सबके लिए फ्रीडम बहुत मायने रखती है। इसलिए हमें कभी जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जो उनका नेचुरल हैबिटाट है उसमें छोड़ देना चाहिए। जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगल में रहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम। जैसे बर्ड्स हैं तो वो भी जंगल में और गार्डन्स में, और आप देखते हो खेतों में आपको दिखाई देते हैं, तो दैट इज़ देयर नेचुरल हैबिटाट। तो हमें इन लोगों को इनके नेचुरल हैबिटाट पे छोड़ देना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी बर्ड को केज में बंद कर देंगे, एनिमल्स को केज के अंदर बंद कर देंगे, तो दे विल नॉट फील हैप्पी। मतलब उन्हें उनकी आज़ादी छीन जाएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे हमें फ्रीडम पसंद है ऐसे उन्हें भी फ्रीडम पसंद है। तो हमें हमारे साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे इसकी जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस हैं, पहला है राइमिंग स्कीम। यहाँ पर केज, रेज ये वर्ड बार बार यूज़ हुए हैं, तो इट इज़ राइम स्कीम। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ टाइगर इज़ पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही। यहाँ जो टाइगर है उसको पोएट ने बार बार ही कह के बोला है, तो इसका मतलब है कि टाइगर को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। तीसरा है मेटाफर। टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट। मेटाफर, जब आप किसी चीज़ से किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हो
तो यहाँ टाइगर के जो पॉज हैं, उसके पंजे हैं, उसको पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ कंपेयर किया है। अगला है एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ एस साउंड, स्टॉक्स, स्ट्रिप्स, बार बार एस का यूज़ हुआ है तो ये एलिट्रेशन है। अगला है एसोनेंस, यूज़ ऑफ वोवेल साउंड इन हिज विविड स्ट्रिप्स, बार बार आई जो साउंड आई है वो रिपीट हुआ है तो यूज़ ऑफ वोवेल साउंड, तो ये है एसोनेंस। अगला है ऑक्सीमोरॉन, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑक्सीमोरॉन मतलब यहाँ दो एडजेक्टिव यूज़ किए हैं लेकिन दोनों के मीनिंग ऑपोजिट हैं। पहला है क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम शांत, और दूसरा है रेज, रेज यानी गुस्सा। तो एक और बताया कि शांत और एक और बताया कि गुस्सा, तो ये दोनों ऑपोजिट मीनिंग है, तो इट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ठीक है बच्चों, तो ये थे लिटरेरी डिवाइस। अब बोर्ड के अनुसार जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होंगे तो वो ये हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब इस टाइगर इन द जू के ज़रिए पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोएम के ज़रिए पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एनिमल्स, क्रीचर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सभी के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलती है तो हम अनहैप्पी फील करते हैं। तो इसी तरह अगर आप बर्ड या एनिमल को भी केज्ड करोगे तो वो भी अनहैप्पी रहेगा। तो फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। दूसरा है, इज़ इट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केजेस, कि क्या वाइल्ड एनिमल्स को हमें केजेस के अंदर कन्फाइन करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी जो प्लेस है वो जंगल ही है या नेचुरल हैबिटाट्स हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट में ही रहने देना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें केज में बंद नहीं करना चाहिए। तो यही इसके आंसर्स हैं, और आप अपनी तरह से भी आंसर बना के लिख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको पूरी पोएम लाइन टू लाइन समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसी तरह आप इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगले कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।